यूके में बैंक फ्रॉड का एक संगीन वाकया पेश आया है, जहां एक 81 साला पेंशनर से 3,33,000 पाउंड से ज़ायद की रकम स्कैम के जरिए लूट ली गई है। इस वीडियो को स्क्रॉल करने के बजाय देखें ताकि आप ऐसे स्कैम से महफूज रह सकें। वाकया कुछ यूं है कि स्कैमर ने खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हुए पेंशनर के फ़ोन पर राब्ता किया और दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट में सस्पिशियस सरगर्मी देखी गई है, जिसके बाद रकम को महफूज बनाने के बहाने उन्हें 2 नए अकाउंट्स खुलवाने की हिदायत दी गई। फ़ोन पर दी गई हदायत पर अमल करते हुए पेंशनर ने नए अकाउंट्स खुलवाए और उनके डेबिट कार्ड एक मखसूस जगह पर जमा करवाए। ये मखसूस जगह एक लोकल ग्रॉसरी शॉप थी, क्योंकि पेंशनर ये समझ रहे थे कि वो बैंक की जानिब से दी गई हदायत पर अमल कर रहे हैं, इसलिए चंद ही दिनों में उनके अकाउंट से 3,33,292 पाउंड्स की खतीर रकम मुंतकिल हो चुकी थी। ये वाकया यूके के इलाके स्कॉटलैंड के शहर एडंगस्टन में पेश आया। बादअज़ा पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई कि इस स्कैम में वही मुकामी ग्रोसरी शॉप का मालिक शामिल था जिसके पास ये डेबिट कार्ड पहुंचे थे। इन्हीं डेबिट कार्ड्स के ज़रिए बड़ी मालियत की ख़रीदारी की गई, जिनमें तकरीबन 2 लाख पाउंड्स की एप्पल मसनूआत और 40,000 पाउंड से ज़ायद मालियत का सोना शामिल है। पुलिस ने तहकीकात के बाद दुकानदार को गिरफ्तार किया, जिसने मुजरिमाना रकम के इस्तेमाल के इंतज़ाम में मुलव्वस होने का एतराफ़ जुर्म कर लिया। ये केस ग्लासगो शेरिफ कोर्ट में पेश किया गया है, जहां मुजरिम को सज़ा सुनाया जाना अभी बाकी है और वो इस वक्त हिरासत में है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मुजरिम के मोबाइल फ़ोन से महंगी एप्पल मसनूआत की फ़रोख्त से मुतालिक पैगामात भी बरामद हुए, जो इस केस में अहम शवाहिद के तौर पर सामने आए हैं। इसी केस में मुजरिम के 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके घर से 35,135 पाउंड्स नकद रकम बरामद हुई है, जिसे मुजरिमाना रकम करार दिया गया। दोनों ने मुजरिमाना रकम रखने का एतराफ़ किया, जबकि मनशियात से मुतालिक अलग अलग इल्ज़ामात भी अदालत में साबित हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ताहाल ये वाज़े नहीं हो सका कि सोने की खरीदारी किसने की और वो कहाँ मुंतकिल हुआ। ताहम ये वाक़या यूके में बैंक फ्रॉड के संगीन वाक़यात में शुमार किया जा रहा है। इस वीडियो का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना था कि अगर आप भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो मुहतात रहें और ऐसे किसी स्कैमर का शिकार ना बने। बैंक की तरफ से कभी भी कॉल मौसूल हो तो वो मकामी ब्रांच से कंफर्म ज़रूर करें कि क्या वाकई ये कॉल बैंक से थी या नहीं। ज़्यादातर बैंक आपको कॉल के बजाय ईमेल के ज़रिए ही रब्ता करते हैं, जिस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको वो ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो हमारे चैनल NN UK डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग ऐसे स्कैम से महफूज रह सकें।